अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है। तुमने हमको देखा ऐसे, अक्सर मेरा मन कहता था। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय निज़ाम। बॉबी फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री को दो बड़े स्टार मिले, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया। लेकिन एक बहुत ही शानदार गायक भी मिले जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह बनना तो चाहते थे एक्टर, और चाहते भी क्यों ना, क्योंकि FTII से इन्होंने एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग जो ली थी। कुछ फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग की भी, दो जासूस, जनता हवलदार, गिन्नी और जोनी, नौकर और एग्रीमेंट। ये वो फिल्में हैं जिनमें शैलेंद्र सिंह जी ने अभिनय किया। कुछ टीवी शोज़ में भी इन्होंने काम किया। वैसे काबिले गौर बात यह है कि शैलेंद्र सिंह को एक्टिंग से भी पहले बॉबी फिल्म से गायन का मौका मिल गया था। जब से देखा मैंने तुझको मुझको। शैलेंद्र सिंह जी का जब जिक्र होता है तो मुझे अक्सर YouTube पर मौजूद एक वीडियो याद आ जाता है जिसमें कोई फीमेल, कोई महिला है जो ये दावा करती हैं कि किशोर दा ने शैलेंद्र सिंह जी का करियर ख़त्म करने के लिए उनके साथ गंदी राजनीति की, क्योंकि किशोर दा को खुद पर खतरा महसूस होने लगा था। और केवल किशोर दा ही नहीं, उस दौर के और भी कई स्थापित गायकों को शैलेंद्र सिंह जी से खतरा महसूस होने लगा था, इसीलिए उनके साथ गंदी राजनीति की गई, ऐसा दावा वो वीडियो में मोहतरमा कर रही हैं। बाहर से कोई अंदर ना आ सके। हम सभी जानते हैं कि 70 के दशक में रफ़ी, किशोर, मुकेश, मन्ना डे ही शीर्ष पर थे, और जो मुकाम इन गायकों को हासिल था उसे पाने का ख्वाब यकीनन हर नया गायक देखता ही होगा। मैडम अपने वीडियो में दावा करती हैं कि किशोर कुमार उस राजनीति के अगुवा थे जो शैलेंद्र सिंह जी के खिलाफ चलाई गई थी। और मैडम कहती हैं कि 1974 में आई फिल्म जहरीला इंसान में ओ हंसनी गीत किशोर कुमार ने शैलेंद्र से छीन लिया था। हालांकि मोहतरमा जब ये सारी बातें कहती हैं तो कोई तथ्य नहीं देती, बस एक ही बात बोलती हैं कि खबरों की माने तो। अगर इतनी ही आसानी से आज के दौर में लोग खबरों की मानने लगें तो इस दुनिया में जो अराजकता फैली हुई है वो और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। खैर, तो मोहतरमा अपने वीडियो में कहती हैं कि किशोर दा ने ओ हंसनी गीत शैलेंद्र से छिनवाया और खुद गाया, जबकि असली कहानी ये है कि यूं तो ऋषि कपूर भी चाहते थे कि ओ हंसनी गीत शैलेंद्र सिंह ही गाएं। बॉबी के बाद से ही ऋषि अपने लिए शैलेंद्र को ही सबसे फिट मानते थे। ऋषि जी सोचते थे कि किशोर दा बहुत सीनियर हैं, जाने किशोर दा की आवाज़ उन पर फिट हो पाएगी या नहीं। लेकिन जहरीला इंसान फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर RD बर्मन साहब पहले ही ये तय कर चुके थे कि उन्हें ये गाना किशोर दा से ही गवाना है, इसीलिए उन्होंने ऋषि कपूर साहब की भी एक नहीं सुनी और उन्होंने वो गीत किशोर दा से ही गवाया, क्योंकि RD बर्मन उर्फ पंचम दा जानते थे कि वो गीत किशोर दा से बेहतर कोई और गा ही नहीं सकता है। पंचम एकदम सही भी साबित हुए। जहरीला इंसान फिल्म भले ही ना चली हो, लेकिन किशोर दा की आवाज़ में ओ हंसनी गीत ने झंडे गाड़ दिए। आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ओ हंसनी गीत किशोर कुमार जैसा कोई और गा ही नहीं सकता था। हंसनी मेरी हंसनी। अब इस बारे में बात करते हैं कि क्या सच में किशोर कुमार जैसा लेजेंडरी सिंगर, महान सिंगर, किसी नए गायक के साथ कोई राजनीति कर सकता है? वेल, आप जो सोच रहे हैं वो एकदम सही है। किशोर कुमार ने कभी किसी के साथ कोई राजनीति नहीं की, और मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद एक इंटरव्यू में शैलेंद्र सिंह जी को ये कहते हुए सुना है कि किशोर कुमार उन्हें, यानी शैलेंद्र सिंह जी को किशोर कुमार अपना बेटा कहते थे और अक्सर उनसे कहते थे कि कभी उनके साथ उनके होम टाउन खंडवा चलो। हालांकि किशोर दा के जीवित रहते हुए शैलेंद्र सिंह जी खंडवा कभी जा नहीं सके। और एक बात,
किशोर दा ने शैलेंद्र सिंह जी के साथ कुछ गाने भी गाए हैं, जैसे कि परवरिश फिल्म का वो गाना है ना, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, उसमें शम्मी कपूर साहब को आवाज़ शैलेंद्र सिंह जी ने दी थी। एक दूसरा गीत जो इन दोनों ने साथ में गाया है वो है 1982 की फिल्म अशांति का ना तुझसे न मुझसे, हमसे है ये दुनिया। ओए ना मुझसे ना तुझसे, हमसे है ये दुनिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सोशल मीडिया पर ऐसा फर्जी मसाला अक्सर बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, इसलिए इस तरह की बातों को जब भी आप कहीं पर सुने तो आंख मूंद कर उन पर विश्वास कभी ना करें। आपने प्यार दिया, प्यार से मार दिया, शुक्रिया आपका जो आपने सरकार दिया। साथियों, जाते जाते एक और बात याद आ गई, वो भी आपको बता देता हूँ। इंटरनेट की दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि शैलेंद्र सिंह जी से पहले किशोर कुमार ने बॉबी फिल्म का गीत हम तुम एक कमरे में बंद हो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन राज कपूर साहब ने फिर भी शैलेंद्र सिंह जी से वो गाना फिर से रिकॉर्ड कराया और फिल्म में उसे ही रखा। इस वजह से किशोर कुमार शैलेंद्र सिंह जी से जलते थे और इस तरह का दावा करने वाले डेढ़ शाने टाइप के लोग अक्सर एक गाना सुनवाते हैं जिसमें वाकई में किशोर कुमार जी ने हम तुम एक कमरे में बंद है गीत गाया है, लेकिन ये डेढ़ शाने लोग ये नहीं बताते कि किशोर कुमार ने वो गीत किसी और फिल्म के लिए गाया था, बॉबी के लिए नहीं। किशोर दा ने ये गाना गाया था साल 1982 में आई धर्मेंद्र की फिल्म मैं इंतकाम लूंगा के लिए, और वो गाना असरानी साहब के एक सीन पर पिक्चराइज किया गया था। उसमें भी किशोर दा ने केवल 2 ही लाइनें गाई थी। वो लाइनें थीं हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए। और जाहिर है किशोर कुमार जैसा लेजेंडरी सिंगर कोई गीत गाएगा तो वो शानदार ही तो होगा, इसलिए किशोर दा की आवाज़ में वो 2 लाइनें भी ज़बरदस्त लगती हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो साथियों, किशोर कुमार द्वारा शैलेंद्र सिंह जी का करियर ख़त्म करने के लिए की गई राजनीति वाली बात की सच्चाई ये है, यानी कि वो बात एकदम झूठ है, बेसिर पैर की है। और वो वीडियो जिन मोहतरमा ने भी बनाया है वो एकदम गलत है। मोहतरमा कोई फैक्ट नहीं देती हैं, सिर्फ ख़बरों की माने कहती हैं, जिस पर कि यकीन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ये सब बातें एकदम फेक हैं। सोशल मीडिया पर आप जब भी इस तरह का कोई नैरेटिव देखें तो आंख मूंद कर उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें झूठी होती हैं और व्यूज़ और लाइक्स के ज़माने में लोग कुछ भी फेंकते हैं। किशोर दा तो किशोर दा थे ना, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थे। इसलिए साथियों, ये खबर फर्जी है, एकदम इग्नोर कर दीजिएगा। और मेरा ये फैक्ट चेक वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो और लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।